एडवांस का 2012 का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था उस टाइम। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4। इसका मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर लिमिट पहले से एग्जिस्ट कर रही है तभी इक्वल टू 4 दे रखा है और मुझे अब ए और बी के लिए निकालनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, माइनस साइन कॉमन ले लिया, एक ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट में एक्स प्लस वन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आ गया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया यहाँ पे और हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई कितना है, माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी और ब्रैकेट में अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये आने के बाद क्या हुआ, हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं, एक्स क्वाड्रेटिक बना लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक बन भी रही है, क्योंकि स्क्वायर टर्म मिल गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर टर्म अलग मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म लिया हम लोगों ने कॉमन, तो क्या बचेगा, वन माइनस ए बचेगा अंदर। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स का टर्म क्या है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ले लेते हैं इसमें कॉमन, तो प्लस यहाँ बचेगा वन, इससे वन आ जाएगा, यहाँ साइन ऊपर होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस से आएगा और माइनस भी आएगा, तो माइनस से माइनस भी आएगा, ब्रैकेट साइन ऊपर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स और फिर प्लस हमारे पास क्या बचेगा, ये वन और बी, ब्रैकेट ओपन होगा तो बी माइनस वन आएगा, तो क्या आएगा, वन माइनस बी आ गया। तो अपॉन यहाँ पे एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ देखिए, तो ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है, ये बन गई क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर टर्म है, ये एक्स की कोफिशिएंट है, ये सी वाला पार्ट है। अब क्या करेंगे इसमें, अब तो बस क्वेश्चन बचा ही नहीं, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको मालूम है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये पॉलिनोमियल वाली बाय पॉलीनोमियल की फॉर्म बन रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक, यहाँ पे लीनियर है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होगा ज़्यादा है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हमारा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। बट ऐसा हो नहीं सकता, किस लिए नहीं हो सकता, बिकॉज हमें यहाँ पे तो लिमिट पहले से दे रखी है ना, वो इसका तो एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट होने के लिए इसको कंप्लीटली ज़ीरो होना पड़ेगा। इसको ज़ीरो होने के लिए ये कैसे ज़ीरो होगा, ये ऐसे ज़ीरो होगा कि अगर मैं ए की जगह वन रख दूंगा तब ये स्क्वायर वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा और फिर कंडीशन बन जाएगी एक्स टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लीनियर बाय लीनियर की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म जो है हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर लीनियर की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि ये लीनियर पार्ट है, ये भी लीनियर पार्ट है, तो लीनियर बाय लीनियर की बनेगी और लीनियर बाय लीनियर की बनी तो डिग्री हमने पढ़ा है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर इक्वल हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तब इसके बाद क्या होता है, सिर्फ खाली इनकी कोफिशिएंट लिख दो, आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट क्या है, वन माइनस ए माइनस बी अपॉन वन, तो हमारे पास क्या होता है, इक्वल्स टू 4 दे रखा है हमें, यही आएगा। और मालूम है ए की वैल्यू कितनी, वन है, वन माइनस वन माइनस बी इक्वल्स टू 4, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास यहाँ पे माइनस 4 आ गई, इससे कट जाएगा, बस आ गया आंसर मेरे पास, हो गया। वैसे थैंक यू।